स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने वचन अध्याय पर चर्चा करी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि वचन का व्याकरण में अर्थ क्या होता है, संख्या। उसके बाद हमने वचन की परिभाषा देखी, उसके प्रकार देखे, एक वचन और बहुवचन, उनके उदाहरणों पर चर्चा करी और वाक्य में प्रयोग के आधार पर हम कैसे पहचान कर सकते हैं उसकी भी हमने वहाँ पर चर्चा करी थी। आज की इस क्लास के माध्यम से हम अपना नया अध्याय पुरुष प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम पुरुष जो हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। विभिन्न जो हैं कैसे उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष किस प्रकार से, क्या उनकी परिभाषाएं हैं, कैसे उनकी पहचान की जा सकती है, इसके ऊपर हम जो है इस अध्याय में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस अध्याय की। तो देखिए, पहली चीज़ जिस पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके उत्तम पुरुष। तो देखिए, पहला हम चर्चा करेंगे आपके उत्तम पुरुष के ऊपर। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाले यानी कि वक्ता या लेखक के लिए किया जाता है, अर्थात वक्ता या लेखक अपने स्वयं के लिए करता हो, उन्हें आप उत्तम पुरुष कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा को पहले हम समझते हैं आराम से। परिभाषा क्या कहती है कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाले यानी कि वक्ता या लेखक के लिए किया जाता हो, वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। अर्थात वक्ता या लेखक अपने स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता हो, उन्हें आप उत्तम पुरुष कहते हैं। तो आपको परिभाषा जो है वह अच्छे से समझ में यहाँ पर आई होगी। अब उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, उदाहरण में जैसे कि पहला है आपके पास मैं, फिर मुझे, इसके बाद मेरा, इसी प्रकार से मेरी और मेरे। ये सभी आपके उदाहरण हैं उत्तम पुरुष के एक वचन में। इसी प्रकार से फिर बहुवचन में भी उत्तम पुरुष के उदाहरण होते हैं। हो सकता है लिखने वाला या बोलने वाला जो है स्वयं को बहुवचन में संबोधित करे, जैसे कि खासकर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोग मैं नहीं हम बोलते हैं। तो उस प्रकार से भी जो है यह उत्तम पुरुष में आता है। जैसे उदाहरण में देखें हम, तो देखिए अभी हमने बात करी हम, फिर हमें, हमारा, हमारी और हमारे। ये भी आपके उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं, लेकिन बहुवचन में। तो देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं हमने क्या चर्चा करी है। हमने यहाँ पर चर्चा करी है आपके उत्तम पुरुष की। किसकी हमने चर्चा करी? तो देखिए, अभी हमने चर्चा करी है उत्तम पुरुष की, जिसमें हमने सबसे पहले इसकी परिभाषा पर बात करी। परिभाषा क्या कहती है उत्तम पुरुष की? तो उत्तम पुरुष की परिभाषा कहती है कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, जो कि बोल रहा है यानी कि वक्ता, और लिखने वाले यानी कि जो आपका लेखक है, बोलने वाले और लिखने वाला, इन दोनों के लिए, यानी कि आपके वक्ता, बोलने वाला वक्ता हुआ और लिखने वाला कौन हुआ? लेखक। तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले और लिखने वाले अर्थात वक्ता और लेखक स्वयं के लिए करें। वक्ता और लेखक किसके लिए शब्दों का प्रयोग करें? स्वयं के लिए। तो वे आपके क्या कहलाते हैं? वे आपके उत्तम पुरुष कहलाते हैं। उदाहरण में हमने देखे कौन कौन से, जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे। ये आपके एक वचन में जो है उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे मेरा पेन चाहिए, मेरा भाई अफसर है, मेरी बहन पढ़ने गई है, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। तो यहाँ पर जो वक्ता है या लेखक है वह स्वयं के लिए इन्हें प्रयोग में ले रहा है। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में हमने बहुवचन के भी उदाहरण देखे, जैसे कि हम, हमें, हमारा, हमारी, हमारे। तो ये भी कई बार वक्ता या लेखक जो है स्वयं के लिए इनका भी प्रयोग कर सकता है, जो कि आपके बहुवचन होते हैं। तो आपको यहाँ पर
काफ़ी अच्छे से उत्तम पुरुष जो है वह समझ में आया होगा कि उत्तम पुरुष क्या होता है कि जब जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले यानी कि वक्ता और लेखक स्वयं के लिए करें वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। उनके आपने उदाहरण भी यहाँ पर देखे। अब जैसे और हम उदाहरणों की यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए यह यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर उत्तम पुरुष हमें कैसे देखने को मिलता है। जैसे पहला उदाहरण है मुझे घर जाना है, तो देखिए यहाँ पर आपको मुझे देखने को मिलता है, तो यह यानी कि स्वयं के लिए यहाँ पर वक्ता बात कर रहा है। मेरे पिताजी जयपुर आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर भी वक्ता जो है वह स्वयं के बारे में यानी कि अपने स्वयं के पिताजी के बारे में बात कर रहा है कि मेरे पिताजी जयपुर आ रहे हैं। अगला उदाहरण है इसी प्रकार से मैं छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी वक्ता जो है वह स्वयं खुद के बारे में बात कर रहा है यानी कि मैं जो खुद स्वयं छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है मैंने आपका नमक खाया है, तो देखिए यह यहाँ पर भी वक्ता जो है स्वयं के बारे में बता रहा है कि मैंने आपका नमक खाया है यानी कि वक्ता ने सामने वाले का नमक खाया है, ऐसा वक्ता या लेखक यहाँ पर कह रहा है। फिर अगला उदाहरण क्या है, तो अगला उदाहरण है हमारे पास हमारे संस्थान में आज अवकाश है, तो यहाँ भी देखिए जो वक्ता है या लेखक है वह स्वयं के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। हमारे यानी कि उसके स्वयं का जो उसका संस्थान है उसमें आज अवकाश है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो देखिए ये जो उदाहरण हैं इनसे भी हमने वाक्य प्रयोग में यहाँ पर देखा है किस प्रकार से वाक्य प्रयोग में यहाँ पुरुष की आप पहचान कर रहे हैं उत्तम पुरुष की, तो आपको यह और अब अच्छे से विस्तार में समझ में आया होगा। इन्हें हम एक एक बार और देख लेते हैं पुनः जिससे ये आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए पहला उदाहरण क्या देखा हमने, मुझे घर जाना है यानी कि यहाँ पर वक्ता कह रहा है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण था मेरे पिताजी जयपुर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो वक्ता है वह अपने बारे में बता रहा है कि उसके पिताजी जयपुर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उत्तम पुरुष है। फिर मैं छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ यानी कि यहाँ पर जो वक्ता है वह अपने बारे में बता रहा है कि वह छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है। फिर अगला उदाहरण था मैंने आपका नमक खाया है, तो यहाँ पर भी मैंने जो है वह स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है और यह आपको दिखाता है कि यहाँ पर वक्ता जो है स्वयं के बारे में इसका प्रयोग कर रहा है, इसलिए यह उत्तम पुरुष में आएगा। फिर हमने उदाहरण देखा हमारे संस्थान में आज अवकाश है, तो यहाँ पर देखिए यह आपका क्या है हमारे जो है यह बहुवचन में है लेकिन यह स्वयं के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यह भी आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण यहाँ पर होगा। अब हमारी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए आगे हम बात करेंगे किसकी, तो आगे हम बात करेंगे आपके जो दूसरा पुरुष है कौन सा, मध्यम पुरुष की यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो देखिए इसकी परिभाषा कहती है जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला सुनने या पढ़ने वाले के लिए यानी कि श्रोता या पाठक के लिए करे वे आपके मध्यम पुरुष में होते हैं, अर्थात अपने सामने वाले के लिए। यहाँ पर जो है देखिए हमने उत्तम पुरुष में बात करी थी कि वहाँ पर स्वयं के लिए प्रयुक्त हो रहे थे, यहाँ पर सामने वाले के लिए जिससे वह बात कर रहा है उसके बारे में जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके कहलाते हैं मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर देखिए हमने चर्चा करी है आपके मध्यम पुरुष की परिभाषा पर, और मध्यम पुरुष की परिभाषा क्या कहती है कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला यानी कि लेखक या वक्ता जो है वह सामने वाले के लिए यानी कि सुनने या पढ़ने वाले के लिए अर्थात श्रोता या पाठक के लिए करता है, उससे उन्हें आप मध्यम पुरुष कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर परिभाषा समझ में आई होगी। अब इसको हम उदाहरणों से समझते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो देखिए जैसे उदाहरण में हमने यहाँ पर दे रखा है तू, जब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं जैसे कि तू पुस्तक उठाकर टेबल पर रख दे, तो यहाँ पर वक्ता जो है बोलने वाला यानी कि मैं वह सामने वाले से कह रहा है कि तू पुस्तक को उठाकर टेबल पर रख दे। इसी प्रकार से तुझे
तुझे यह काम करना है। तो यहाँ भी जो श्रोता है, सुनने वाला है, उससे यह चीज़ कही जा रही है। तुझको, तुझको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, तो यहाँ भी सामने वाले से यह बात कही जा रही है। इसी प्रकार से अगला है, तुझसे इस विषय पर कुछ बात करनी है। तो यहाँ भी श्रोता को के लिए यह प्रयोग में लिया जा रहा है कि वक्ता जो है सामने वाले से कुछ बात करना चाहता है। फिर अगला देखते हैं, तो अगला है तेरा, जिसका आप प्रयोग देख सकते हैं वाक्य में, तेरा रिजल्ट आ गया है। तो यहाँ पर भी आप सामने वाले जो श्रोता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसी प्रकार से तेरी, ये सभी आपके एक वचन में हैं। फिर आगे और उदाहरण देखें तो देखिए, जैसे तुम यहाँ आओ, तुम्हें विद्यालय जाना है। तो यहाँ भी वक्ता जो है सामने वाले यानी कि श्रोता या पाठक को संबोधित करते हुए यह कह रहा है। अगला, तुमको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, तुमसे उन्हें कुछ बात करनी है, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुम्हारी साइकिल बाहर खड़ी है। तो ये आपके बहुवचन में हुए। इसी प्रकार से आप यहाँ पर बैठ जाइए, आपका सामान बाहर रखा है, आपको अंदर बुलाया है, आपसे कुछ बात करनी है, आपके पिताजी आए हैं। तो ये आपके जो हैं बहुवचन में ये प्रयुक्त यहाँ पर किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने किस पर बात करी है, तो यहाँ पर हमने बात करी है आपके मध्यम पुरुष पर। यहाँ पर हमने मध्यम पुरुष पर चर्चा करी है। और मध्यम पुरुष की जो परिभाषा है वह क्या कहती है कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला किसके लिए करता है, सुनने वाले या फिर पढ़ने वाले के लिए करता है। जो शब्द सुनने वाला कौन हुआ, तो सुनने वाला हुआ आपका श्रोता, और पढ़ने वाला कौन हुआ, पाठक। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए यानी कि श्रोता या पाठक के लिए किया जाता है वे आपके मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जिसमें हमने उदाहरण भी देखे, जैसे कि तू, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरा, तेरी, ये सभी आपके एक वचन में थे। फिर हमने बहुवचन में भी देखे, जैसे कि तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, आपको, आपसे, आपके इत्यादि, ये आपके बहुवचन में थे। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी शुरुआत में जो चर्चा करी है वो पहले हमने चर्चा करी आपके किस पर, पहले हमने बात करी आपके उत्तम पुरुष पर, जिसमें हमने इसकी चर्चा करी कि उत्तम पुरुष कौन से होते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला यानी कि वक्ता या लेखक जो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करे वे आपके उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखे कौन कौन से, मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, जो कि एक वचन में थे। फिर बहुवचन में भी हमने इसके उदाहरण देखे, जैसे हम, हमें, हमारा, हमारी, हमारे, ये हमने इनके उदाहरण देखे। फिर इसके बाद हमने कुछ इसके वाक्यों में प्रयोग देखे कि कैसे इनका प्रयोग किया जा रहा है, जैसे मुझे घर जाना है, मेरे पिताजी जयपुर आ रहे हैं, मैं छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ आदि। फिर इसके बाद हमने जो है यहाँ पर चर्चा करी है किस पर, आपके मध्यम पुरुष पर, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने समझी वह थी आपकी मध्यम पुरुष की परिभाषा कि मध्यम पुरुष क्या होता है। तो जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले अर्थात श्रोता या पाठक के लिए किया जाता हो वे आपके मध्यम पुरुष कहलाते हैं। और इसके हमने उदाहरण भी यहाँ पर देखे। तो इसके उदाहरण में हमने क्या क्या देखा, जैसे तू, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरा, ये सभी इसके उदाहरण में थे। इसके बाद हमने बात करी जो कि एक वचन में थे। फिर हमने बात करी तुम, तुम्हें, तुमको, तुझसे, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, अपना, आपको, आपसे, आपके आदि, जो कि आपके बहुवचन में थे। तो अब तक हमने जो है यह चर्चा यहाँ पर करी है जो कि आपको समझ में आई होगी। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मध्यम पुरुष का जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्यों में यह हमको देखने को मिलेगा और इसके क्या क्या उदाहरण हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। पहला यहाँ पर
वाक्य दिया गया है, तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वक्ता वह सामने वाले श्रोता से यह कह रहा है कि तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो यह आपका मध्यम पुरुष में आएगा। इसी प्रकार से अगला है तू कब आएगा। यहाँ पर जो है सामने वाले से पूछा जा रहा है, श्रोता से, कि तू कब आएगा, वह कब आएगा। इस प्रकार से अगला उदाहरण है तेरी माताजी कहाँ जा रही हैं। तो यहाँ भी जो श्रोता है उससे पूछा जा रहा है कि उसकी माताजी कहाँ जा रही हैं, इसलिए यह आपका किस में आएगा, तो यह आपका आएगा मध्यम पुरुष में। फिर हम बात करते हैं अगले उदाहरण की, जो कि है तुम्हें आज काम करना चाहिए। तुम्हें अब काम करना चाहिए। तो यहाँ भी जो है श्रोता से कहा जा रहा है कि अब उसे काम करना चाहिए, इसलिए यह आपका आता है किस में, तो यह आएगा मध्यम पुरुष में। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है तुम्हारे वकील का क्या कहना है। तो यहाँ भी सामने वाला जो श्रोता है उससे यह बात की जा रही है कि उसके वकील का क्या कहना है, इसलिए यह आपका किस में आएगा, यह आएगा आपके मध्यम पुरुष में। फिर हम अगला उदाहरण देखते हैं, आज मैं आपके घर ही खाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपके यानी कि सामने वाले के जो श्रोता है उससे कहा जा रहा है कि आज मैं आपके घर ही खाऊंगा। तो यहाँ इसलिए यह आपका मध्यम पुरुष में आया। अगला उदाहरण है आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सामने वाले से कहा जा रहा है कि उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यह भी आपका मध्यम पुरुष में आया। अंतिम उदाहरण देखते हैं, नहीं वही तुम्हें बहका रहा होगा। वही तुम्हें बहका रहा होगा। तो यहाँ भी सामने वाले से कहा जा रहा है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वह तुम्हें बहका रहा होगा। तो ये भी आपका मध्यम पुरुष में यहाँ पर आया है। तो इससे आपको और अच्छे से स्पष्टतः समझ में आया होगा कि किस प्रकार से यह हम मध्यम पुरुष की यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। उदाहरण हमने देखे, उन्हें एक और बार पुनः देख लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आए। जैसे पहला हमने देखा तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ भी सामने वाले से कहा जा रहा है। फिर हमने देखा तू कब आएगा, फिर तेरी माताजी कहाँ जा रही हैं। तो इनमें जो सामने वाला व्यक्ति है, जो श्रोता है, उसके लिए ये प्रयोग में लिए गए हैं। अतः ये सभी आपके मध्यम पुरुष के उदाहरण हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार से तुम्हें अब काम करना चाहिए। तो यहाँ भी सामने वाले से कहा जा रहा है। अगला उदाहरण है तुम्हारे वकील का क्या कहना है। तो यहाँ पर भी जो तुम्हारे है वह श्रोता के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यह आपका मध्यम पुरुष में आएगा। फिर अगला उदाहरण है आज मैं आपके घर ही खाऊंगा। तो यहाँ भी देखिए सामने वाले से कहा जा रहा है, कोई भी जो सामने वाला व्यक्ति है उससे कहा जा रहा है कि आज मैं, यानी कि जो वक्ता है वह श्रोता के लिए यह प्रयोग में ले रहा है, इसलिए यह आपका मध्यम पुरुष में आएगा। फिर अगला उदाहरण है आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो यह भी श्रोता के लिए प्रयुक्त किया गया। और अंत में हमने उदाहरण देखा है नहीं वही तुम्हें बहका रहा होगा। तो यह भी आपका यहाँ पर मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो ये सभी उदाहरणों से आपको मध्यम पुरुष और अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा, आपको इसकी पहचान भी समझ में आई होगी। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जो तीसरा पुरुष होता है आपका अन्य पुरुष, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम अन्य पुरुष की परिभाषा यहाँ पर देखते हैं। तो परिभाषा क्या कहती है कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला यानी कि वक्ता या लेखक जो है वह सुनने या पढ़ने वाले श्रोता या पाठक के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए करता हो। अब यहाँ पर जो बात है वह ना तो लेखक या वक्ता के लिए कही गई है, ना श्रोता या पाठक के लिए की गई है, वह किसी और ही तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कही जाए। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में किया जाए वे आपके अन्य पुरुष में आते हैं। तो यह तो आपको परिभाषा समझ में आई होगी। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कौन कौन से शब्द, जैसे कि वह, यह, इसने, उसने, इसे, उसे, इसका आदि, ये आपके एक वचन। फिर ये, वे, इन्होंने, उन्होंने, इन्हें, उन्हें, इनका आदि, ये आपके बहुवचन में। तो यहाँ पर हमने जो है आपके बात करी है किसकी,
अन्य पुरुष की। तो सबसे पहले हमने इसमें चर्चा करी किसके ऊपर, अन्य पुरुष की परिभाषा के ऊपर। अन्य पुरुष की परिभाषा क्या कहती है कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने या लिखने वाले यानी कि वक्ता या लेखक या फिर सुनने या पढ़ने वाले यानी कि श्रोता या पाठक के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए किया गया हो, यानी कि किसी और ही तीसरे व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया हो वे आपके अन्य पुरुष कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसे अच्छे से थोड़ा लिख कर के समझते हैं जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए ये आपका अन्य पुरुष है और यह क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले हमने उत्तम पुरुष की बात करी थी। उत्तम पुरुष क्या कह रहा था, तो उत्तम पुरुष आपसे कह रहा था कि भाई जब भी आपके किसके लिए, जो लिखने वाला या बोलने वाला यानी कि जो वक्ता या लेखक, ना तो यहाँ पर वक्ता या लेखक के लिए प्रयुक्त होगा, ना ही यहाँ पर आपके श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त होंगे ये शब्द। ये वे शब्द हैं जो इन दोनों के अलावा किसी अन्य ही व्यक्ति के बारे में कहे जाएंगे, वे आपके अन्य पुरुष कहलाएंगे। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु है जो कि हमें याद रखना है। और यह बिंदु क्या कहता है कि जिन शब्दों का प्रयोग ना तो बोलने या लिखने वाले के लिए, ना ही सुनने या पढ़ने वाले के लिए यानी कि ना तो वक्ता लेखक या ना ही श्रोता या पाठक के लिए, इनका प्रयोग किसी अन्य ही व्यक्ति के लिए किया जाता हो, वे आपके क्या कहलाते हैं, तो वे आपके कहलाते हैं अन्य पुरुष। उदाहरण में हमने कौन कौन से देखे, जैसे कि वह, यह, इसने, उसने, इसे, उसे, उसका। अब जैसे इनका यदि हम इनको ही और थोड़ा वाक्यों में समझें तो देखिए वह खेल रहा है, तो यहाँ पर वक्ता यानी कि मैं किसी अपने श्रोता से, सामने वाले से किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ कि वह खेल रहा है। इसी प्रकार से आगे इसने उसको थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर भी इसने यानी कि मैं सामने वाले व्यक्ति से कह रहा हूँ कि यह जो तीसरा व्यक्ति है इसने किसी और को थप्पड़ मारा, तो यह आपका अन्य पुरुष हुआ। उसने परीक्षा में टॉप किया यानी कि यहाँ पर भी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हुई। इसे बाहर बिठा दो, मैंने यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति से कहा जो श्रोता है उससे कि तीसरे व्यक्ति को बाहर बिठा दो। इसी प्रकार से उसे यहाँ बुलाओ, इसका सामान आ चुका है। तो ये जो है यहाँ पर हमने ना तो वक्ता ने अपने लिए प्रयोग में लिया, ना ही श्रोता के लिए, ये जो है किसी तीसरे ही व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिए गए, इसलिए ये आपके किस में आए, इसलिए ये है आपके सभी आए किस में, अन्य पुरुष में। फिर हमने आगे बहुवचन में भी इसके उदाहरण देखे, जैसे कि ये, वे, इन्होंने। अब जैसे इनका आप प्रयोग देखें तो देखिए वे बाहर खड़े हैं, तो आप यानी कि श्रोता से जो कोई और लोग हैं, तीसरे ही व्यक्ति हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने यह कार्य नहीं किया है, तो यहाँ पर भी आप तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत की है, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति ने आपके खिलाफ में शिकायत की है। इसके बाद देखिए इन्हें यहाँ बुलाओ, उन्हें बाहर भेज दो, इनका बेटा आ गया है। तो देखिए ये यहाँ पर जो है आपने वाक्य में भी प्रयोग में देखा कि ये सभी जो है ना तो वक्ता ने अपने लिए प्रयोग में लिए, ना ही श्रोता के लिए, किसी तीसरे ही व्यक्ति के लिए ये सभी जो हैं शब्द प्रयोग में लिए गए हैं, इसलिए ये सभी आपके किस में आए, इसलिए ये सभी आपके आए अन्य पुरुष में। तो यहाँ पर यह आपको समझ में आया होगा अन्य पुरुष। अब देखिए इन सभी उदाहरणों को हम इन पर बात कर लेते हैं, वाक्यों में प्रयोग को भी एक बार यहाँ देख लेते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको बोलकर भी बताए, लेकिन अब जो यहाँ पर उदाहरण है उन्हें भी हम समझ लेते हैं। जैसे वह बीमार नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो वक्ता है यानी कि मैं, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यह जो व्यक्ति है ये कौन है, ये है आपका वक्ता। यहाँ पर एक और व्यक्ति है, यह कौन है, यह है आपका श्रोता। तो ना तो इसके बारे में बात हुई, ना इसके बारे में बात हुई, ये जो कोई अन्य ही व्यक्ति है इसके बारे में। वक्ता ने श्रोता से कहा
किसके बारे में? अन्य व्यक्ति के बारे में। ठीक है, फिर आगे उदाहरण देखते हैं। वे कहाँ रहते हैं, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि वे कहाँ रहते हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, उनका पुत्र उप निरीक्षक है या फिर उनका पुत्र सब इंस्पेक्टर है। तो यहाँ पर जो वक्ता है वो किसी व्यक्ति से बात कर रहा है तीसरे व्यक्ति के बारे में कि वो जो व्यक्ति है उसका पुत्र उप निरीक्षक है। फिर आगे देखते हैं, तो देखिए आगे क्या है उदाहरण, इसे काम करने दो। तो यहाँ पर भी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि इस तीसरे व्यक्ति को काम करने दो। उसी प्रकार से उसे कहाँ जाना है, यानी कि जो कोई तीसरा व्यक्ति है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उससे कहाँ जाना है। तो यहाँ पर यह हमने चर्चा करी है। यह आपको समझ में आए होंगे उदाहरण भी। जैसे पहले में हमने देखा वह बीमार नहीं है, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई। वे कहाँ रहते हैं, यहाँ भी तीसरे व्यक्ति के बारे में। उसका पुत्र उपनिरीक्षक है या उनका पुत्र उपनिरीक्षक है, यहाँ भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई। इसे काम करने दो, यह भी तीसरे व्यक्ति के बारे में। और उसे कहाँ जाना है, यह भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की गई है। तो देखिए एक चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या? तो वह चीज़ है तीसरे व्यक्ति के बारे में। ये वो पॉइंट है जो हमें यहाँ पर याद रखना है। अन्य पुरुष में महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे हमें याद रखना है कि इसमें तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। तो देखिए यहाँ पर हम यदि बात करें तो आगे भी हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि उसको कह देना कि अब उसके ताऊ नहीं रहे। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 बार अन्य पुरुष जो है प्रयोग में लिया गया है। कैसे? कि उसको कह देना, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है उसको बता देना, उसको कह देना कि उसके ताऊ, यानी कि उस तीसरे व्यक्ति के ताऊ अब नहीं रहे हैं। फिर अगला उदाहरण है, यह खाना खाने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि यह जो तीसरा व्यक्ति है यह खाना खाने जा रहा है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, ये विद्यालय जाएंगे। तो यहाँ पर जो है तीसरे व्यक्ति या फिर किन्हीं बच्चों के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि ये आपका बहुवचन है कि ये विद्यालय जाएंगे। इसने क्या किया? तो यहाँ भी तीसरे व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि इस व्यक्ति ने आखिर क्या किया है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो देखिए अगला उदाहरण है, इन्होंने अपना काम नहीं किया। तो यहाँ पर भी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने अपना काम नहीं किया है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, उन्होंने पशुओं को चारा खिलाया, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने पशुओं को चारा खिलाया है। तो ये हमने यहाँ पर उदाहरणों की चर्चा करी है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, उसको कह देना कि अब उसके ताऊ इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो ये किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की, इसलिए अन्य पुरुष। यहाँ पर हमने फिर देखा यह खाना खाने जा रहा है, तो यहाँ भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करी। फिर ये विद्यालय जा रहे हैं, इसने क्या किया? इन्होंने अपना काम नहीं किया है, और उन्होंने पशुओं को चारा खिलाया या चारा डाला। तो इन सभी वाक्यों में आप देख सकते हैं कि किसी तीसरे ही व्यक्ति के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, और इसीलिए जो है ये सभी आपके किस में आए? ये सभी आपके अन्य पुरुष में आए। तो देखिए अभी तक जो हमने चर्चा करी है उसमें हमने सबसे पहले बात करी किसकी? तो सबसे पहले हमने बात करी है आपके उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में हमने बात करी कि ये वे शब्द होते हैं जो वक्ता, यानी कि जो बोलने वाला है, और जो लेखक है यानी कि लिखने वाला, वो जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वे आपके किस में आए? वे आपके आते हैं किस में? तो वे आपके आते हैं उत्तम पुरुष में। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में, जिससे आपको ये चीज़ें संक्षिप्त में समझ में आए। स्वयं के लिए, और स्वयं को हर आदमी क्या मानता है? उत्तम मानता है। तो स्वयं के लिए आप बात करेंगे किसकी? उत्तम पुरुष की। फिर हमने बात करी कि जब सामने वाले यानी कि श्रोता या पाठक के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो यहाँ पर हम इसे समझने के लिए लिख लेते हैं सामने वाले के लिए। तो सामने वाले के लिए जिन शब्दों का
प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके मध्यम पुरुष। और जिनका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, जिसकी हमने अभी चर्चा करी, तो देखिए तीसरे व्यक्ति के लिए जिनका प्रयोग किया जाए वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आपके अन्य पुरुष। तो यहाँ पर आपको मुख्यतः ये 3 चीज़ें ही यहाँ पर याद रखनी है। काफ़ी आसानी से जो है इनसे आपको यह समझ में आ जाएगा। तो यह आप ज़रूर से याद रखें। इनके हमने उदाहरण भी देखे और वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जा रहा है वह भी हमने यहाँ पर देखा। अब देखिए कुछ जो प्रीवियस हमारे एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हुए कुछ जो शब्द, कुछ इनके प्रयोग के जो शब्द थे उनको देख लेते हैं, जिससे आपको यह और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए जैसे कि JLO 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपका प्रश्न आया था उन्हें सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर उन्हें किसके बारे में बात की जा रही है? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो यह आपका क्या हुआ? यह हुआ आपका अन्य पुरुष। इसी प्रकार से अगला देखिए, वह अपने आप पहुँच गया। तो यहाँ पर भी किसके बारे में बात की गई? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो इसलिए यह भी आपका अन्य पुरुष हुआ। फिर आप आगे आ जाएं, तो यहाँ पर किससे कहा जा रहा है? श्रोता से, यानी कि सामने वाले से। तो यह आपका मध्यम पुरुष हुआ। इसी प्रकार से मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पर यह मैं है। मैं आपका किस में आएगा? तो यह आएगा आपका किस में? स्वयं के लिए कहा जा रहा है। जो वक्ता है या लेखक है वह स्वयं के लिए कह रहा है, इसलिए यह आपका आएगा उत्तम पुरुष में। तो देखिए यहाँ जो है इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आपको उत्तर यहाँ पर देना होता है। तो देखिए पहला हमने देखा उन्हें। तो यहाँ पर देखिए हम लिख भी लेते हैं समझने के लिए। उन्हें यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात की जा रही है। वह, तो वह कौन है? वह भी कोई तीसरा व्यक्ति है, यानी कि ये दोनों आपके अन्य पुरुष हैं। आप आगे आ जाएं, यहाँ पर सामने वाले से यह बात की जा रही है। तो सामने वाला यानी कि मध्यम पुरुष। फिर मैं यानी कि स्वयं, और स्वयं हमेशा उत्तम होता है। तो ये आपका उत्तम पुरुष हुआ। फिर आगे देखते हैं। तो देखिए JLO 2019 में कुछ प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न थे? आप आगे आ जाएं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो यही मैं आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि हम इतने उदाहरण यहाँ पर करेंगे कि उनसे बाहर आपको प्रश्नों में देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वह आपका सब इंस्पेक्टर हो, पटवार हो, VDO हो, डिप्टी जेलर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें यही प्रश्न आपके बार बार रिपीट आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी में विशेषकर। इसलिए आप इन्हें ध्यान से कर लें। तो देखिए आप आगे आ जाएं, तो आप यानी कि सामने वाला। तो यह आपका मध्यम पुरुष हुआ। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, उन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया। उन्होंने किसने? यानी कि सामने वाले से कहा जा रहा है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो यह आपका अन्य पुरुष होगा। फिर उसमें धैर्य नहीं है। किसमें? किसी तीसरे व्यक्ति में। तो यह भी आपका अन्य पुरुष होगा। और फिर एक अंतिम प्रश्न यहाँ पर है आपके पास, मेरा आना संभव नहीं है। तो यह किसके लिए कह रहा है? मेरा यानी स्वयं वक्ता का आना संभव नहीं है, इसलिए यह आपका किसमें होगा? उत्तम पुरुष में। तो आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। पुनः देख लेते हैं। तो देखिए आप आगे आ जाएं। आप यानी कि कौन? सामने वाले से कहा जा रहा है। सामने वाला यानी कि मध्यम पुरुष। फिर उन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया। किसने? किसी तीसरे व्यक्ति ने। यहाँ पर वक्ता जो है सामने वाले से किसी तीसरे के लिए कह रहा है। तो ये अन्य पुरुष में। उसमें धैर्य नहीं है। किसमें? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यह भी अन्य पुरुष। और मेरा आना संभव नहीं है। किसका? मेरा यानी कि स्वयं वक्ता का आना संभव यहाँ पर नहीं है। तो यह आपका उत्तम पुरुष में हुआ। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा करी है वह आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ समझ में आई होगी। अब इससे आगे की जो चर्चा है आपके इस अध्याय के ऊपर, पुरुष अध्याय के ऊपर, उसे हम कल आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक आपको जो है समझ में आया होगा तीनों पुरुषों के बारे में कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके लिए आप यह जो हमने बात करी है इसको आप ज़रूर याद में रखें। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो बातें हैं, 3 चीज़ें जो हमें याद रखनी है, स्वयं के लिए बात की जाए उत्तम पुरुष, सामने वाले के लिए की जाए तो वह आपका
किस में होगा, वह आपका होगा मध्यम पुरुष में, और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जाए तो वह आपका अन्य पुरुष में होगा। और इसमें फिर हमने उदाहरण भी देखे, वाक्यों में प्रयोग, और इसके साथ साथ हमने जो प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम हुए हैं यहाँ पर हमने JLO के प्रश्न देखे 2023 और 19 के, तो उनसे भी आपको समझ में आया होगा। इससे आगे की चर्चा अब हम अगली क्लास में करेंगे।